एक नॉर्मल बच्चे से अगर आप कहो कि आज से तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है, तो वो यही सोचेगा कि आज से उसकी आज़ादी छीनने वाली है। उसको यही लगेगा कि जो भी मज़े आज तक वो करता था, उन सब को छोड़कर उसे एक बोरिंग और स्ट्रगल भरी लाइफ जीनी होगी। इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बल्कि उस बच्चे का दिमाग हमारी सोसाइटी के 90% लोगों की सोच को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आज भी 10 में से 9 लोग ठीक ऐसा ही सोचते हैं जैसा वो बच्चा सोचता है। हमारी सोसाइटी में डिसिप्लिन वर्ड को सही से डिफाइन ना किए जाने की वजह से इसको एक बर्डन की तरह देखा जाता है। हम सबने ये हजारों बार सुना होगा, इट टेक्स डिसिप्लिन टू अचीव गोल्स इन लाइफ, विदाउट डिसिप्लिन यू कांट रीच आवर गोल्स एंड ब्ला ब्ला। लेकिन यार, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डिसिप्लिन सच में इतना ज़्यादा महत्व रखता है हमारी सक्सेस जर्नी में, और दूसरी तरफ डिसिप्लिन को हमारी सोसाइटी के मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन एज अ बर्डन देखता है, तो इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है? फेमस ऑथर गैरी केलर अपने बुक द वन थिंग में लिखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट मिथ ऑफ आवर कल्चर। उनके अकॉर्डिंग हमें कोई एक्स्ट्रा डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, बल्कि हमारे पास जितना डिसिप्लिन है उसको हमें सही ढंग से चैनलाइज करना है। डिसिप्लिन हमारे लिए अनजान शहर में गूगल मैप की तरह है। वो बस हमें सही रास्ता दिखाएगा, बाकी डेस्टिनेशन पर पहुंचना कैसे है वो हमें खुद डिसाइड करना है। अब आप चाहे वहाँ पर चल के जाओ, किसी से लिफ्ट लेकर जाओ, या ट्रक के पीछे लटक कर जाओ, जाना आपको है। सच्चाई तो ये है कि हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा कम डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है गोल्स को अचीव करने में। सक्सेसफुल होने के लिए हमें कई सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन्हीं को सही ढंग से करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क अपनी ज़िंदगी में हर काम परफेक्टली करता है, तो शायद आप गलत हैं। वो बस अपने सारे एनर्जी और एफर्ट्स को अपने बिजनेस और क्रिएटिविटी में डालते हैं, और वही उन्हें कामयाब बनाता है। अपने दिमाग में से ये ख्याल हटा दीजिए कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर एक मछली की आंख में तीर मारना होगा। ये बिल्कुल ही गलत और इम्पॉसिबल सी थिंकिंग है। वो जो बर्डन होता है ना माइंड में, एक डिफरेंट पाथ फॉलो करना होगा, एक अलग इंसान बनना होगा, पूरी पर्सनैलिटी चेंज होगी तभी सक्सेस मिलेगा, वो सब बकवास है। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। उनके ऊपर एक केस स्टडी की गई थी। उसमें बताया गया था कि माइकल को बचपन में ADHD नाम की एक बीमारी थी, जिसका फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, शायद गूगल ने ये बताया मेरे को, जिसकी वजह से माइकल एक जगह पर ठीक से बैठ नहीं पाते थे। उनकी पूरी बॉडी शेक करती रहती थी, वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते थे। उनके कोच बॉब बोमेन ने बताया कि 11 साल की उम्र में माइकल पूल के साइड में खड़े होकर घंटों तक स्विमर्स को स्विमिंग करता हुआ देखा करते थे। उनके कोच को वहीं समझ आ गया था कि फेल्प्स का इंटरेस्ट भी स्विमिंग में ही है। 14 साल की एज में फेल्प्स साल के 365 दिन ट्रेनिंग किया करते थे। उन्हें ये बात जल्दी रियलाइज हो गई थी कि संडे को भी ट्रेनिंग करने की वजह से उनके पास 52 एक्स्ट्रा ट्रेनिंग डेज का एडवांटेज था। जहां उनके कॉम्पिटिटर संडे को रेस्ट किया करते थे, फेल्प्स अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते थे। माइकल फेल्प्स को आज मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन के नाम से जाना जाता है। उनके पास 28 मेडल्स हैं, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एक आर्टिकल ने तो ये तक पब्लिश कर दिया कि माइकल अगर एक कंट्री होते तो पिछले 3 साल में एज ए कंट्री वो 12th रैंक पर होते। सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अब सवाल ये आता है कि एक लड़का जो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता था, वो इतना सब कुछ कैसे कर लिया? आंसर है सेलेक्टेड फोकस। उसने अपनी लाइफ की सारी कमियों को भूलकर अपना सारा डिसिप्लिन अपनी ट्रेनिंग पर लगाया, और रिजल्ट हमारे सामने है। वो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। डिसिप्लिन को लेकर हमारे दिमाग में गलत इमेज बनी हुई है। मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब हाई स्कूल में था, मेरे पेरेंट्स मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत टेंशन में रहते थे। वो अक्सर मुझसे बोलते थे कि तुम पास कैसे करोगे एग्जाम। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं थोड़ा सा मस्त मौला टाइप का इंसान हूँ। मेरा नेचर ही नहीं है ज़्यादा लोड लेने वाला। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लापरवाह हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें उनको टाइम पर पूरा करता हूँ, लेकिन लोड नहीं लेता चीज़ों को। और मुझे देखकर वो पढ़ाकू बच्चों वाली वाइब भी नहीं आती है। मैं कभी सुबह उठकर नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में, और रात के 11 बजते ही मेरे पलकों पर 10 किलो का बोझ महसूस होने लगता था मुझे। शायद यही सब वजह थी कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मेरी नैया कभी पार नहीं लगने वाली। लेकिन मैंने बोर्ड्स में 82% स्कोर किया। आई नो आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट मेरे लिए इट वॉज इनफ, क्योंकि
I was one of the most active student who loved to participate in sports activities. मैं 2 साल अपने स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन भी रह चुका हूँ. तो along with sports, I think I scored a good marks in my academics. अब इन सब बातों का सेंस क्या निकलता है? और अगर सच में मैंने कभी सुबह उठकर पढ़ाई नहीं करी और ना ही लेट नाइट पढ़ाई करी, तो फिर ये सब करना मैनेज कैसे किया मैंने? एक्चुअली दोस्तों यार, मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं करी और ना ही कभी वो एग्ज़ाम से एक रात पहले वाली स्टडी के भरोसे बैठा रहा. मुझे पता था कि मैं रात भर नहीं कर सकता, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाई थी. मेरा क्लास में हमेशा अटेंटिव रहना शायद मुझे कभी पढ़ाई का उतना लोड महसूस नहीं होने दिया. मैंने अपने प्राइमरी गोल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, बट हाँ, उन चीज़ों का कभी खुद पर बर्डन भी नहीं आने दिया. आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं चीज़ों का, और जिसका असर उनके परफॉर्मेंस पे दिखता है. हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि कितने यूथ हमारे सुसाइड कर रहे हैं, कितने यूथ हमारे डिप्रेशन में चले गए, नशे करना स्टार्ट कर दिए. बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं इन सब चीज़ों के. यार इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जिंदा दिल रहो, चीज़ों को खुद पर हावी मत होने दो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करियर बनाने चले और खुद की पर्सनैलिटी खो बैठे. बाकी आई नो यू आर गोइंग टू किल इट. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टेक केयर.